हम चाहते हुए भी फोकस नहीं रह पा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि जो ही फोकस होके पढ़ाई करने लगते हैं, तो ही एक नया लॉलीपॉप हमें थमा दिया जाता है कि वो फलानी वैकेंसी आ गई है, या आरसीएफएल एग्जाम में नई वैकेंसी निकल गई है, ओएनजीसी में आ गई है, कल को एचयूआरएल आ जाएगा, किसी और कंपनी में नई वैकेंसी आ जाएगी। पढ़ाई करने ही बैठते हैं, इतने में हमारे हाथ में एक नया लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। अब देख के लालच भी आता है, क्योंकि ओएनजीसी में किसको नहीं जाना भाई? किसका सपना नहीं है ओएनजीसी कंपनी को ज्वाइन करने का? कौन ऐसा है जो इसरो जैसे एग्जाम को क्रैक नहीं करना चाहता, साइंटिस्ट नहीं बनना चाहता? हर कोई चाहता है। अब बट दिक्कत यह है हमारे साथ कि हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, पर दिक्कत हमारे साथ सबसे बड़ी ये होती है कि हम प्रिपरेशन कर ही रहे होते हैं, अपनी लगे होते हैं, अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, इतने में बीच में अनाउंसमेंट आ जाता है और हम उसके पीछे लग जाते हैं। टाइम के साथ होता यह है कि उन एग्जाम्स की तैयारी तो हम करते हैं, फॉर्म भी फिल करते हैं, बट उतने ड्यूरेशन में हम तैयार नहीं कर पाते। इससे हमारा टाइम चला जाता है, फिर गेट एग्जाम में भी अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि गेट की एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती। तो ये सबसे बड़ा आज के टाइम पे क्वेश्चन मार्क बन गया है कि हम गेट एंड पीएसयू एग्जाम्स में से किसकी तैयारी करें, कैसे दोनों को मैनेज करें। अगर हम गेट की भी कर रहे हैं, पीएसयूज की भी कर रहे हैं, तो मैनेज कैसे करेंगे? क्या हमें आज के टाइम पे गेट जैसी एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत भी है, जहां से कोई पीएसयू रिक्रूटमेंट होती ही नहीं है? क्यों ना डायरेक्टली पीएसयू एग्जाम्स की तैयारी कर ली जाए? ये सबसे बड़ा सवाल आज के टाइम पे बनता है। और ये सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला भी आप स्टूडेंट्स के अमंग टॉपिक भी है कि जब मेजर जो बड़े बड़े पीएसयू है, आईयूसीएल है, ओएनजीसी है, साइंटिस्ट पोस्ट की एग्जाम्स है, वो जब अपना एग्जाम करा रहे हैं, तो गेट एग्जाम की हम तैयारी क्यों करें जब हमारा टारगेट है वो एक गवर्नमेंट जॉब लेना है? ये भी बहुत बड़ा अच्छा सवाल है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि हम डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, बार बार जो एग्जाम्स हमारे सामने आ जाती हैं उनकी हम तैयारी अच्छे से कैसे कर पाए। क्योंकि हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम वहां पर सक्सेसफुल हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अगर हमारा बार बार टाइम वेस्ट होता चला गया, तो ना हम यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना पीएसयू में नौकरी लगेगी, ना गेट एग्जाम में रैंक आएगी, ना एमटेक के काबिल बन पाओगे। तो आपको मैं आज की वीडियो में यही क्लैरिटी देने वाला हूं। आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छी समझ हो जाएगी इस चीज की। सबसे पहले यहां पर जैसा आप देख सकते हो कि गेट का पढ़े तो पीएसयू आ जाता है, जब पता लगता है कि तैयारी नहीं हो रही है तो वापस गेट का पढ़ते हैं, पलड़े को इधर वाले को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो ये बैलेंस होता नहीं है आपसे, है ना? तो आज के बाद में आपको बैलेंस हो जाएगा। सबसे पहले आपको मैं यहां पर देखो कोई भी इमोशनल बातें नहीं करूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूं, हर एक चीज को ध्यान से सुनना। मैं टेक्निकल पार्ट जो गेट एग्जाम का आता है और पीएसयू एग्जाम्स का आता है, उसको यहां पर मैंने कंपैरिजन करके बताया, दोनों को देखो आप ध्यान से। जो टेक्निकल पार्ट गेट एग्जाम का है उसके अंदर ये 10 सब्जेक्ट हैं, जिसमें 6 बड़े सब्जेक्ट हैं केमिकल इंजीनियरिंग के, 4 छोटे सब्जेक्ट हैं। बाकी अगर कोई अदर ब्रांच का बच्चा देख रहा है तो वो अपने सब्जेक्ट्स को जानता होगा, कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं। प्लस हमारे पास मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, वो नॉन टेक में आएगा, वो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा। तो टेक्निकल पार्ट में 10 सब्जेक्ट है, 6 बड़े सब्जेक्ट है, 4 छोटे सब्जेक्ट है। अब गेट एग्जाम के में तो ये सब्जेक्ट है, बट पीएसयू एग्जाम्स में क्या होते हैं? पीएसयू एग्जाम्स में सारे गेट एग्जाम के सब्जेक्ट्स होते हैं। ये गेट वाले जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो यहाँ पर, ये ऑल गेट एग्जाम के सब्जेक्ट सिलेबस में होते हैं। कभी कम नहीं होता, ज्यादा ही होता है। ज्यादा इसलिए होता है कि कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं, जैसे एचपीसीएल का एग्जाम दोगे तो उसमें नेट जीरो कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोसेस सेफ्टी हो गया, इस प्रकार से 4-5 टॉपिक आपको सेपरेटली देखने को मिलते हैं। अगर आप ओएनजीसी एग्जाम दोगे तो आपको वहां पर भी एक टॉपिक एडिशनल देखने को मिलता है, आईयूसीएल में भी आपको एक टॉपिक एडिशनल देखने को मिलता है। तो टेक्निकल पार्ट जो है उसमें कुछ टॉपिक्स आपके एडिशनल आपको देखने को मिलते हैं। एडिशनल टॉपिक का मतलब यहाँ पर सिर्फ सिलेबस में मेंशन चीज का अर्थ भी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा और है, आप उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। एडिशनल का मतलब गेट से भी एडिशनल थोड़ा आपसे पूछा जाता है। जैसे जब हम गेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा फोकस मेजोरिटी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग लेना होता है। प्लस हमें वहां पर एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन सोल्विंग स्किल है वो डेवलप करनी होती है, तो इस पे हमारा मेजर फोकस रहता है।
उसके चक्कर में हम थ्योरी को बहुत ज्यादा वास्ट कवर नहीं करते। जैसे अगर हम फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो हम फिल्ट्रेशन के जो एस्पेक्ट है, जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स हैं, उन पे ज्यादा फोकस करते हैं थ्योरेटिकल की बजाय। यानी हम टाइप ऑफ फिल्टर वगैरह नहीं पढ़ते। हम ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो वहां पे टाइप ऑफ ड्रायर हम नहीं पढ़ते। ऐसे हम बहुत सारे ऐसे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को मिस कर देते हैं जो कि यहां पर पूछे जाते हैं। तो यहां पर क्या मांगा जाता है आपसे? क्वेश्चंस जो आते हैं वो बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, प्लस जो क्विक हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, क्विक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बट यहां पर आपको हर एक टॉपिक की वास्ट अवेयरनेस होनी चाहिए। वास्ट अवेयरनेस का मतलब ये है कि जो कुछ आप पढ़ रहे हो ना, वो थोड़ा सा और ज्यादा आपको पता होना चाहिए, डेप्थ में नहीं, अवेयरनेस होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये वर्ड अवेयरनेस यूज किया है। तो ये तो है टेक्निकल पार्ट। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि गेट एग्जाम के टेक्निकल पार्ट और पीएसयू एग्जाम के टेक्निकल पार्ट में क्या डिफरेंस है। मेजरली 90% सेम है, 10% थोड़ा अतिरिक्त है, बट दोनों में अपने फायदे अपने नुकसान है। यहां पर पीएसयू एग्जाम्स में देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, आपको सारी चीजें पता है तो आप क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। बट यहां पर भी एक बहुत बड़ी ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप ध्यान से सुनना, ठीक है? वो आपको लास्ट में बताऊंगा। नॉन टेक्निकल पार्ट देख लेते हैं। नॉन टेक्निकल पार्ट गेट एग्जाम में मैथमेटिक्स है और एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड के अंदर 3 सेक्शन होता है, क्वांट होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, एक स्पेशल एप्टीट्यूड भी होता है, वो मैं रीजनिंग में काउंट कर लेता हूं, ठीक है? तो इंग्लिश लैंग्वेज, ये बहुत ही बेसिक लेवल का आपके पास एप्टीट्यूड आता है। हम एसएससी लेवल का एप्टीट्यूड इसको मान सकते हैं। 10th ग्रेड का लेवल का आपका जो एप्टीट्यूड है वो पूछा जाता है आपसे। अब यहां पर अगर पीएसयू एग्जाम्स में देखें तो मैथमेटिक्स होता है, जैसे ओएनजीसी के अंदर मैथमेटिक्स है, बट सब एग्जाम में, मतलब मेजर पीएसयूज में नहीं होता है, कुछ ही पीएसयूज में मैथमेटिक्स होता है। एप्टीट्यूड आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, जिसमें आपको पीएस जो आपके एसएससी एग्जाम्स लेवल का आपको आना चाहिए, प्लस बैंकिंग लेवल का भी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आना चाहिए। रीजनिंग आती है तो वो भी एसएससी और बैंकिंग लेवल दोनों की आती है। इंग्लिश लैंग्वेज आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, जिसके अंदर आपको स्टैटिक जीके और करंट दोनों आने चाहिए। स्टैटिक जीके के अंदर अपने पास इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री, जिसके अंदर एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। ये स्टैटिक हमारे पास जीके का पार्ट रहता है। और जो हमारे पास करंट जीके है वो आपका बैंकिंग लेवल में कैसा पूछा जाता है और एसएससी में कैसा पूछा जाता है, दोनों तरह का आपका जो आपका करंट अफेयर है वो आपको तैयार करना होता है। तो ये नॉन टेक्निकल पार्ट में डिफरेंस है। अब आप बोलोगे सर इतना सब कुछ है, तो अगर हम एक नॉर्मल कंपैरिजन देखें तो हमें एक चीज तो यहां से बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि पीएसयू एग्जाम का कंटेंट बहुत ज्यादा है। आप ये देख सकते हैं पीएसयू एग्जाम्स का, अगर आप नॉन टेक्निकल पार्ट भी देखें, टेक्निकल पार्ट भी देखें, तो ये थोड़ा गेट एग्जाम से ज्यादा वास्ट है। आपको बहुत कुछ आना चाहिए तभी जाके आप पीएसयू एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। अब होता क्या आपको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। अब दोनों चीजों की जानकारी आपको हो गई है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट की। अब मैं आपको फाइनल रिकमेंडेशन भी अपनी दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्लैरिटी भी दूंगा, अब ताकि द्वंद्व की स्थिति में ना रहें, आप कोई कंफ्यूजन की स्टेट में ना रहें, इसलिए आपको मैं सारी बात बताऊंगा। बट आपको मैं एक चीज यहां पर बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, वो सुनो आप ध्यान से। देखो सबसे बड़ा हमारे पास यहाँ पर डायलेमा है ना हमारे सामने, ये है कि मैं एक काम करता हूं, अभी आरसीएफएल की वैकेंसी आ गई तो मैं आरसीएफएल का तैयार कर लेता हूं, ठीक है? अब तुम क्या करते हो, गेट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए तो बीच में छोड़ के आरसीएफएल का सिलेबस क्या है, इसमें क्या पूछा जाता है, इसका पीवाईक्यू सोल्व कर लेता हूं, उसमें लग जाते हो। छोड़ क्या देते हो, जो रूटीन फॉलो कर रहे थे, सुबह शाम क्लास देख रहे थे, वहां पर रिवीजन कर रहे थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, ये छोड़ दिया तुमने, इसको करना बंद कर दिया। अब होगा क्या, इससे आपकी गेट एग्जाम की प्रोसेस जो प्रिपरेशन वाली है वो स्लो डाउन होगी। यानी जैसे मास ट्रांसफर सब्जेक्ट पढ़ रहे थे या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, वो तो आपने दिया छोड़, और अब आप क्विक रास्ते को अपना लिया है, तुमने एक छोटा रास्ता ले लिया है कि मेरा सपना ओएनजीसी में जाना है तो ओएनजीसी की तैयारी कर लेता हूं। देखो तुम्हारे सपने में कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी का होना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए इंसान को। बट आपको एक चीज समझनी होगी कि जब तक आप कैपेबल नहीं होना, जब तक आपको वो पूरी प्रिपरेशन आपकी है नहीं, तब तक आप भी जानते हैं कि आप उस एग्जाम में सफल नहीं हो सकते। चाहे आपकी कितनी भी अंदर से इच्छा क्यों ना हो, आपको क्यों ना ऐसा लगता हो कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूं, बट देखो एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है किसी भी चीज के लिए। जैसे 30 दिन है, अब 30 दिन में आप प्रिपरेशन क्या इतना वास्ट कंटेंट कैसे करोगे, आप बता दो मुझे।
तो दिक्कत ये हो जाती है कि आपको अपने रास्ते से भटकाव नहीं करना है। उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किन को नहीं भटकना और किन को तैयारी करनी है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आराम से 30 दिन में कर सकते हैं। कौन बच्चे हैं वो कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं रिकमेंडेशन पे आता हूं, ठीक है ना, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, अगर आप का गेट एग्जाम की प्रिपरेशन है नहीं आपकी, आपने 12 टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं पढ़े हुए, आपने तैयारी नहीं की है, पूरे के पूरे 12 सब्जेक्ट जो टेक्निकल वाले बताए थे, नॉन टेक्निकल वाले गेट जितने आपके प्रिपेयर नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप विदाउट गेट अगर पीएसयू एग्जाम्स की तैयारी करने जाओगे, यानी शॉर्टकट रास्ता है ये। जैसे इंसान क्या करता है, ये छोटा रास्ता है, बड़ा रास्ता है, ये कठिन रास्ता है, तो हमेशा सरल रास्ते को चुनता है। और उसमें दिक्कत क्या होती है शॉर्टकट में, ये रेड फ्लैग है आपका, ये वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुमने गेट एग्जाम की तैयारी करे बगैर पीएसयू एग्जाम्स की तैयारी करने की स्टार्ट करी, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको अभी मेरी बात अगर नहीं समझ में आ रही है ना, तो एक टाइम आएगा तब आपको समझ में आएगी। बताऊं कब आएगा? अगला एग्जाम आया, उसका फॉर्म भरा, उसकी तैयारी में लगे, सब्जेक्ट अभी मास ट्रांसफर रेडी नहीं है, अभी केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का सी भी नहीं पता, केमिकल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है कभी। कैसे पढ़ रहा हूं मैं? काम करता हूं, मैं इसके 1 मार्क के पीवाईक्यू देख लेता हूँ, 1 मार्क वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेता हूँ, इससे मेरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। तुमने यार सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है। तुम अगर 50 60 70 सवालों का रट्टा मार भी लोगे, तो तुम एक बार सोच के देखो, तुम्हारे बराबर वाली सीट में एग्जाम में कौन बैठा है? वो बालक बैठा है जिसकी ऑलरेडी गेट एग्जाम में टॉप 50 के अंदर रैंक है। अब उसने केमिकल टेक्नोलॉजी पढ़ा भी हुआ है गेट के लिए, उसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग भी है उस सब्जेक्ट के अंदर, और उसको सारे गेट एग्जाम के सवाल भी आते हैं, कोई एडिशनल भी उसने पढ़ लिया है। अब तुम उसको कैसे कंपीट कर पाओगे भाई? बताना जरा एक बार मेरे को। आपको लगता है जेन्युइनली कि मैं कंपीट कर सकता हूं उसको 500 सवाल रट्टा मार के बिना सब्जेक्ट पढ़े? तो बधाई हो भाई अगर आप ऐसा कर पाते हो तो। बट जनरली हमारे पास ऐसा होता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है दोस्त, क्योंकि जिनके साथ तुम फाइट कर रहे हो, जिनके साथ कंपटीशन तुम्हारा है, वो तुम्हारे हर एक एस्पेक्ट में तुमसे ज्यादा सुपीरियर बन के बैठा हुआ है, तो तुम्हें उस बराबर आना पड़ेगा पहले। उसके बिना अगर आप कोई चीज की कीमत चुकाए बगैर अगर आप रिटर्न में कोई चीज चाहते हो, तो वो मुमकिन नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं? एक कीमत है, एक एफर्ट्स तुम्हें देने पड़ेंगे, एक डेडिकेटेड 6 to 8 मंथ देके गेट एग्जाम की पहले पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं आपको सच बता रहा हूं, अपने जीवन का 6 से 8 महीना दे दो डेडिकेट होके गेट एग्जाम की तैयारी में, पूरे 12 सब्जेक्ट है वो तैयार कर लो एक बार। जब वो पूरा अच्छे से तैयार हो जाए ना, सारे टेक्निकल मैथ एप्टीट्यूड तैयारी हो गया, अब पीएसयू एग्जाम्स की तैयारी में लगो तुम। समझो मेरी बात को, अन्यथा क्या होगा, अगर तुम विदाउट गेट एग्जाम की तैयारी करे शॉर्टकट लोगे, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। लॉलीपॉप तुम्हें हर बार थमाया जाएगा। अब मैं देखो, इसमें लालच भी आ जाता है इंसान को, क्योंकि कौन ऐसा है जो नहीं चाहेगा कि यार मैं ओएनजीसी का फॉर्म ना भरूं, मैं उसकी तैयारी ना करूं, क्योंकि ओएनजीसी में जाना है, कल को अपॉर्चुनिटी आए ना आए, डर रहता है। देखो, तुम्हारा डर जायज है, बट तुम मेरी बात को समझो, तुम अभी तैयार नहीं हो। तुम एग्जाम दो, एग्जाम देने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपकी पास आउट हो, आप एलिजिबल हैं, तो आप एग्जाम दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप तैयारी है वो सिस्टमेटिक तरीके से करो। ऐसा नहीं कि लॉलीपॉप थमा दिया तो उस लॉलीपॉप का मजा ले रहे हैं 2 महीने तक, फिर अगला आरसीएफ आ गया, फिर एचयूआर हर में कर रहे हैं, बट तैयार किसी के लिए नहीं हो रहे। फॉर्म भरोगे, एग्जाम देने जाओगे, फेल होगे, कट ऑफ से पास भी नहीं जाओगे आप। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को तैयार नहीं किया। जो नेसेसरी चीजें हैं वो आपने रेडी नहीं करी। आप इस चीज को समझो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जब आफ्टर गेट एग्जाम जो एडिशनल टॉपिक है वो तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि आपको छोटे मोटे लगने लगेंगे वो, कोई एडिशनल सिलेबस बोला जाए वो तैयार कर सकते हो। अगर आपको बैंकिंग लेवल का जो एप्टीट्यूड रेडी करना है वो आप कर सकते हो। यानी एक बार गेट एग्जाम का पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट कर लेने के बाद जो अतिरिक्त होता है उसमें टाइम देके तैयार किया जा सकता है। तो मेरी फाइनल रिकमेंडेशन क्या है आप सभी को, 2 टूक शब्दों में देखो, यही है कि अगर आपने गेट एग्जाम की पूरी तैयारी नहीं की है, अभी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट अच्छे से तैयार नहीं है, मैथ एप्टीट्यूड रेडी नहीं है, आपने 12 सब्जेक्ट नहीं पढ़े, मत करना दोस्त तैयारी, ठीक है ना? मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम उस एग्जाम के पीछे लगे रहोगे, टाइम वेस्ट होगा, इधर गेट एग्जाम भी रह जाएगी आपकी। तुम ना घर के रहोगे ना घर घाट के रहोगे। एक बार गेट एग्जाम की तैयारी कर लो अच्छे से, क्योंकि वही कॉमन सिलेबस है, वो बाकी पीएसयू एग्जाम्स में चेपा जाता है।
गेट एग्जाम के 1 मार्क के पीवाईक्यू तो तब कर पाओगे ना जब गेट एग्जाम की तैयारी करोगे। बिना सब्जेक्ट पढ़े तुम गेट एग्जाम के 1 मार्क के पीवाईक्यू कर भी लोगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, तुम्हें वो समझ नहीं हो पाएगी जो जरूरत है। 6 से 8 महीने अपने हृदय से स्वीकार करो कि तुम्हें प्रिपरेशन को देने पड़ेंगे। जब तुम प्रिपेयर कर ही रहे हो तो यार अच्छे से कर लो, क्यों भटक रहे हो? भटके हुए साधक की कोई गति नहीं होती है, तुम्हें पता है ना ये चीज। जो अचानक से सोचता है कि मैं संसार में चला जाता हूँ, फिर सोचता है कि चलो वैरागी हो जाता हूँ, वो इन दोनों के बीच में डोलता रहता है। कोई एक रास्ता पकड़ लो जिस पे ऐसे चलो जैसे कोई कल नहीं। तो यहाँ पर जो लिखा है ना कि मैं कौन सा रास्ता लूं, मैं ये रास्ता लूं कि वो रास्ता लूं, मैं बताऊं कौन सा रास्ता लो। ये वाला रास्ता लो, देखो ये वाला रास्ता लो, ये वाला रास्ता लेना चाहिए तुम्हें। अब बोलो सर ये वाला कौन सा रास्ता है? ये पता है कौन सा रास्ता है? ये वो रास्ता है जिसमें पहले गेट एग्जाम की तैयारी कर लो अच्छे से बैठ के। 6 से 8 महीने डेडिकेटेड प्रिपरेशन मांगता है, समय चाहिए होता है चीजों को तैयार करने के लिए। बिना एफर्ट और टाइम दिए बगैर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। उसके बाद पीएसयू एग्जाम्स जो अनाउंस होते हैं उनकी आराम से बैठ के तैयारी करो। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुमने अगर अच्छे टीचर्स के साथ बैठ के तैयारी कर ली, सब्जेक्ट तुम्हारे रेडी हो गए, पीएसयू एग्जाम्स बहुत आसान तुम्हें लगेंगे। बट अगर तुम बिना तैयारी के जाओगे ऐसे लालच में आके कि अरे यार ये एग्जाम आ गया मैं कर लेता हूँ, 32 वैकेंसी आ गई, अरे वो देखो इतनी वैकेंसी आ गई, दिक्कत हो जाएगी दोस्त। शॉर्टकट कोई नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट सुना है ना आपने? सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो यही है। ठीक है, तो होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। और एक और चीज आपको बताता हूं, सफलता का तो शॉर्टकट नहीं है, बट एक चीज का शॉर्टकट है। पता है किस चीज का? गेट एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे, आप सभी के लिए हमने सब्सक्रिप्शन है वो 3 दिन के लिए फ्री कर दिया है। यानी जो अनअकैडमी पे हम बोलते रहते हैं ना कि प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, वो हमने 3 दिन के लिए आपको फ्री कर दिया है। अब बोलो सर इससे क्या फायदा होगा हमारा? देखो आपको एक मौका है कि आप ये जाके देख लो कि प्लेटफॉर्म पे क्या क्या कंटेंट है, कैसे कैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर सको। मेरी बात आपको समझ में आ गई? जैसे हम मॉल में घूमने नहीं जाते, हम चले जाते हैं, बाहर खड़े हैं, इससे अच्छा अंदर घूम लेते हैं, देखते आते हैं कि अंदर क्या है। आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, आपको पता चलता है कि अच्छा आपको जो नहीं पता वो आपको वहां पर दिख रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही? तो एक बार एक्सप्लोर करो, देखो जाके जब आपको मौका मिल रहा है। ये 3 डे फ्री ट्रायल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर आप क्लिक करना। DP07 कोड का इस्तेमाल करके आप 3 दिन के लिए एकदम फ्री में पूरा प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर पाओगे। वहां पर आपको किसी सब्जेक्ट की नोट्स डाउनलोड करने वो कर सकते हो। कोई सब्जेक्ट जैसे केमिकल टेक्नोलॉजी जैसा छोटा सब्जेक्ट निपटा भी सकते हो आप आराम से वहां पर। तो आपके पास मौका है, आराम से जाइए। जैसे मेरा केमिकल टेक्नोलॉजी केवल 16 सेशन का है, वहां से आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। मैकेनिकल ऑपरेशन क्रैश कोर्सेज वहां पर कर सकते हो, सब कुछ है वहां पर। तो वो तो समुंदर है। तो ये आप 3 डे फ्री ट्रायल है, इसका लिंक मैंने दिया है। जैसे आज कल और परसों 3 दिन का आपके पास, 1 2 3 तारीख का आपके पास मौका रहेगा। इन 3 दिन में आज ही आपको कर लेना है, तो आपको फिर 3 डे का तक आपको सब्सक्रिप्शन है वो आपके नंबर पे रहेगी, जिसमें आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये जरूर से आपको करना है, ठीक है। और जो बच्चे गेट एग्जाम की डेडिकेट होकर तैयारी करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन है वो लास्ट लाइव बैच की आप ले लो, एक बार बैठ के तैयारी कर लो, कोड DP07 का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। और बैठ के हमारे साथ तैयारी कर लो, ताकि जिंदगी में भटको नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी प्रकार के भटकाव की स्थिति में रहो, एक बार फोकस्ड होकर तैयारी कर लो, ठीक है। चलिए हम आपको मिलते हैं एक और इसी प्रकार के इंफॉर्मेशनल वीडियो में। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत, बाय बाय, टेक केयर। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और हाइप बटन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि ये जो आपको जानकारी दे रहा हूं ये आपके लिए कितनी वैल्यूएबल है। मैं देखूंगा कि मेरे को कितने हाइप पॉइंट मिले हैं। एक नीचे यूट्यूब वीडियो में एक सेक्शन होता है जहां पर हम हाइप पॉइंट डेडिकेट कर सकते हैं। आपके जितने ज्यादा हाइप पॉइंट आएंगे उतना ही ज्यादा इस प्रकार के वीडियोस में आपके लिए रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे लाता रहूंगा, आपको गाइड करता रहूंगा, ताकि आप किसी भी प्रकार की गलती ना करो और आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से जल्दी है वो अपने सपने पूरे कर सको, ठीक है। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाई पॉइंट डेडिकेट करना मत भूलना, मैं देखूंगा कि कितने इस वीडियो पे हाई पॉइंट आते हैं। बाय बाय, टेक केयर।